वैदिक गणित के अंदर कुछ टॉपिक्स हम छूट गए थे, वो अपन देखेंगे। जैसे कि दिख रहा है, एक अपना टॉपिक था उपसूत्र यादुनम तादुनी द्वारा वर्ग। ये एक विधि का नाम है जिसके द्वारा हम वर्ग ज्ञात करेंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। जैसे दिख रहा है 5 का स्क्वायर अगर अपन ज्ञात करेंगे तो कैसे, मतलब पहले कैसे करते थे वो दिखा रहा है। जैसे 5 का वर्ग, ठीक है, तो 5 इंटू 5 करते कितना 25 आता था। जैसे 4 का वर्ग करना था, 4 का वर्ग मतलब 4 इंटू 4 16। तो यही विधि का जो तरीका है, ये मतलब ये तो अपना जनरली अपन करते हैं, लेकिन वैदिक में कैसे करेंगे, इस विधि के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसका एक सूत्र है, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र क्या बोलता है, जैसे कि संख्या है, जैसे मान लीजिए 93 का मुझे वर्ग ज्ञात करना है इस विधि के द्वारा। तो संख्या कितनी होगी मेरी, 93 होगी। अब यहाँ बात आती है विचलन की। यहाँ विचलन क्या है, विचलन का फॉर्मूला होता है संख्या माइनस आधार। विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या माइनस आधार। अब आधार क्या चीज़ है, संख्या तो हमें पता है यार कि जो भी संख्या दे के रखेगा वो संख्या, और आधार, आधार का मतलब ये होता है या तो हम 10, 100 या 1000, ये संख्या अपन देखेंगे। जैसे 93 किसके पास में है भाई, 100 के पास में है, तो उसका आधार कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम विचलन निकाल सकते हैं, 93 माइनस 100 कर दो और विचलन इसका निकल गया माइनस का 07। अभी इसी तरीके से मान लीजिए कि जैसे 106 है, जैसे 106 का मुझे ज्ञात करना है विचलन। तो विचलन ज्ञात करने के लिए पहले आधार चाहिए होगा, किसके पास में दिख रहा है, 100 के पास में। तो मैं बोल दूँ आधार क्या होगा इसका, 100 होगा। तो विचलन ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 100 संख्या माइनस आधार। संख्या कितनी है, 106, आधार कितना है 100, माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा, प्लस का 06। ध्यान में 0 लगाना जरूरी है आपको। देन उसी तरीके से 110 है, 110 का तुम लोग निकाल के मुझे बता देना ठीक किस तरह से होगा। संख्या माइनस आधार किसके पास में दिख रही है, क्या होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे 93 है, ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट ही, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। शॉर्ट में लिख रखा है मैंने फॉर्मूला। देखिए संख्या कितनी है, संख्या 93 की 93 लिख दी, प्लस विचलन, विचलन कितना था माइनस का 07, ये माइनस का 07 विचलन लिख दिया मैंने। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, विचलन का स्क्वायर, ये रहा मेरा विचलन का स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर कर दीजिए। तो करने के लिए क्या 90, ये है अपने पास में 93 को माइनस कर दीजिए इससे, तो कितना आ जाएगा 86, और यहाँ पे क्या दिख रहा है साथ में 49। ठीक है, बस यही अपना आंसर 86 40, ये हो गया अपना यादुनम तादुनम से द्वारा। ठीक, तो अगर मैं आपको HW दूँ इसमें कि भाई तुम्हें भी करना है इसको, तो क्या करोगे, खुद करना। जैसे कि 93 तो मैं देता हूँ आपको 101, 106 और 98 और 97, इनका तुम लोग करना। चलो इसका अगला देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 211 का वर्ग, इसी से अपन को यादुनम तादुनी द्वारा ज्ञात करना है वर्ग। ठीक, तो अब इस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ये किस के पास में दिख रहा है। मैंने बताया था आपको देखना पड़ेगा या तो 10 के बीच में देखो या 100 के साथ में देखो या 1000 के पास में देखो। ठीक, तो ये किसके पास में दिख रहा है, ना तो 10 के, ना 100 के, ना 1000 के। लेकिन इसको देखने पर ये आइडिया लग रहा है कि यार ये कहीं ना कहीं 100 के आसपास हो सकता है, 100 नहीं तो 200 के आसपास हो सकता है भैया। ठीक है, ये 200 के आसपास दिख रहा है। मान लीजिए मैं एक संख्या उठाता हूँ अलग से आपको, 405 देता हूँ। ये किसके पास में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको 400 के पास में दिख रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको संख्या देता हूँ 902 देता हूँ, तो ये किसके पास में दिख रहा है, 900 के पास में दिख रहा है। मैं मान लीजिए कुछ संख्या देता हूँ आपको 398, ये किसके पास में दिख रहा है, ये आपको 400 के पास में दिख रहा है 398। ठीक है, ये 400 के पास में क्यों दिख रहा है भाई, देखो ना यार 398 है, 398 है, 400 के पास में। इसको 300 के पास में लेने की गलती मत करिएगा, क्योंकि 300 बहुत दूर पड़ जाएगा। ठीक है, तो पास में किसके है, 400। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो चुका होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि 211 है, तो किसके पास में दिख रहा है, ये 200 के पास में दिख रहा है। अब 200 के पास में दिख रहा है यार, लेकिन मैंने बताया अभी अभी कि या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यार मैं इस 200 को ऐसे लिख सकता हूँ 100 × 2,
अभी जैसे मैंने ये 902 के लिए 900 चूज़ किया था, तो इस 900 को भी मैं 9 इंटू 100 लिख सकता हूँ। 405 के लिए मैंने 400 को सिलेक्ट किया था, तो क्या लिखूँगा इसको 4 इंटू 100। इसी तरीके से जो यहाँ पर मैंने ये वाला भी किया था सिलेक्ट, इसको भी हम 4 इंटू 100 करके लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये संख्या जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रही है, जैसे 2 है, 9 है, 4 है, इन संख्याओं को अपन बोलते हैं उपाधार। ठीक है, और समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसमें कि अच्छा, तो समझ में आ गया होगा उपाधार अंक क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि 211 है, ठीक, तो 211 को हम क्या लिख सकते, इसका आधार जो लेंगे वो मिलेगा अपन को 200, लेकिन हम इसको 2 इंटू 100 कर लेंगे, तो 2 मेरा क्या आ जाएगा, उपाधार आ जाएगा। ये अपने मेन कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान रखना, सूत्र लगा देना, देन इसको हल कर देना है। चलिए इसको करते हैं कि उपाधार अंक मुझे कितना मिला है, सूत्र के अनुसार 2 मिला है। संख्या कितनी है मेरे पास में, संख्या है 211 प्लस विचलन। अब विचलन के लिए अपन क्या करेंगे, वही संख्या माइनस आधार। संख्या कितनी है 211 और आधार कितना लिया अपन ने 200, तो माइनस करने पे कितना हो जाएगा प्लस की 11। ठीक है, तो यहाँ लिख दो आपको 11, भाई विचलन अभी बताया था तरीका। उसके बाद में विचलन का स्क्वायर, अब विचलन का स्क्वायर, विचलन 11 है तो यहाँ पर आ जाएगा 11 का स्क्वायर। ठीक, हो जाएगा 2, इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 222, और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। ठीक, यहाँ इसको इंटू कर दो तो हो जाएगा 4 4 4 और नीचे बचा 1 2 1। तो अभी पिछली वाली जो सवाल था उसमें तो क्या करा था, हम दोनों ने मिला के लिख दिया भाई 4 4 4 और 1 2 1 अपना आंसर था। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर अपन थोड़ा अलग करेंगे। यहाँ पर अलग क्या करेंगे, जैसे कि अपने पास में आधार कितना है, आधार अपने पास में की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आधार में 2 जीरो है। तो ध्यान रखना हमें केवल इसमें से यह संख्या 2 1 और 2, ये संख्या अपन को केवल नहीं रखनी है, बची हुई संख्या कितनी भी हो उसको अपन को आगे भेज देना है और यहाँ पे कर लेना प्लस। तो कितना हो जाएगा 4 4, इसमें 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 5, शेष बच गया है 2 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 5 2 1, ये अपना हो जाएगा, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर ये इसको अपन इसको आगे भेज देंगे यहाँ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा दिखने पर, तो ये प्लस हो जाएगा इसमें और बची हुई संख्या 2 1 ऐसे हो जाएगी और दोनों को मिला के अपन करके लिख दो, ये अपना हो जाएगा आंसर। तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको करिएगा, नहीं आया समझ में तो आपको बता देना व्हाट्सएप पर या जहाँ पर भी आपको जैसे लगे कॉल कर लेना है, जो भी है 38398 ये ले लो। ठीक है, 2 संख्या है, इनको करना।